दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी। मैं इस घर की काम करने वाली मशीन नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटिया बेटी की शादी में घर के बड़े बुजुर्गों का होना जरूरी है। इससे बेटी की ससुराल में इज्जत भी बनी रहती है। दामाद जी होते तो कोई बात ही नहीं थी, सब संभाल लेते। तब तेरे देवर जेठ बैठते या ना बैठते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब शादी का मामला है, क्या क्या संभलेगी तू अकेले। शकुंतला बुआ अपनी भतीजी दामिनी को समझाते हुए बोली, बुआ न्योता तो मैंने दे दिया है ना, आप क्या चाहती हैं कि मैं उनके पैरों में गिड़ाऊं। मेरी बेटी है तू, उनकी भी तो कुछ लगती है। पड़ोसी तक आकर काम पूछ रहे हैं, लेकिन वह लोग अब भी अपने दंभ में हैं। तेरी बात ठीक है बिटिया, बस एक बार उनसे जाकर अच्छे से बात कर ले, कह दे कि सब कुछ उन्हें संभालना है। बेटी की माँ को तो 100 बार झुक कर चलना पड़ता है, और ये तो शादी ब्याह का मामला है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो समझ रही है ना तू बुआ, मैं तो समझ रही हूँ, पर आप लोग कब समझोगे। बिन बाप की बेटी थी मैं, तब भी आप सब ने मुझे भी ससुराल में झुक कर चलने की हिदायत देकर भेजा था, और उसका नतीजा क्या निकला। सास ससुर से लेकर जेठ ननदों ने कभी मुझे सम्मान भरी नजरों से नहीं देखा। उनके लिए तो मैं बस काम करने वाली मशीन थी, कोई गिला ना था मुझे। फिर भी सबसे, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी जो दिया था, जिंदगी की सारी कमी उन्हें पाकर पूरी हो गई। परिवार वालों का मेरे प्रति ऐसा बर्ताव देख उन्होंने कितनी बार अलग गृहस्थी बसाने की कही, लेकिन मैंने हर बार ये कहते हुए मना कर दिया कि इसे मेरे माँ बाप के संस्कारों पर उंगली उठेगी। काश मैंने उनकी बात मान ली होती और समय रहते अलग हो जाती तो। बुआ आप भूल गई शायद, लेकिन मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने और मेरी बेटियों ने झेला है सब कुछ। आपके दामाद के जाने के बाद इन सब ने हमें सहारा देने की बजाय सारे काम धंधे और पैसे पर अपना कब्जा कर हमें घर से निकालने के लिए कितने जतन किए। तब समाज को नहीं दिखाई दिया, तब किसी ने उन्हें नहीं समझाया कि हम कहाँ जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा। लोगों को उनकी हेरा फेरी नजर नहीं आई। बुआ 10 साल हो गया
उन्हें इस दुनिया से गए इन 10 सालों में मुझे जिंदगी के संघर्ष के थपेड़ों ने इतना मजबूत कर दिया है कि मैं और मेरी बेटियां हर छोटी बड़ी काम और समस्या अपने बलबूते पर सुलझाने में सक्षम हैं। और मेरी बेटी के ससुराल वालों की आप फिक्र ना करें, मैंने उन्हें पहले ही अच्छे से बता दिया है कि बिन बाप और भाई की बेटी के घर से आप रिश्ता जोड़ रहे हो। सोच समझ कर हाँ करना। बुआ जी, समाज में सभी तरह के लोग हैं, उन्हें सिर्फ आपकी नातिन चाहिए, वह भी इसी समाज में रहते हैं और समाज और परिवार की बातों से अनजान नहीं। मैंने जैसे सब कुछ न्योता भिजवाया, ऐसे ही जेठ और सास ससुर को भी वो सोचते हैं कि मैं उनकी मान मनवार करूं तो वो मुझसे ना होगा। आप बेफिक्र रहो, आपकी नातिन की शादी में किसी को उंगली उठाने व शिकायत का मौका ना दूंगी। विश्वास रखिए मुझ पर। दामिनी ने अपनी बेटी की शादी मैं कोई कोर कसर ना छोड़ी, अपनी रातों की नींद और दिन के आराम को खूंटी पर टांग दिया। गराती बराती ऐसी आव भगत व इंतजाम देख उसकी वाहवाही करते ना थक रहे थे। भूल चूक की कहीं कोई गुंजाइश ना छोड़ी थी उसने। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि अकेली औरत बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन दामिनी ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया।